सो गाइज फाइनली मैं आ चुकी हूँ मायापुर, और वो भी घर में झूठ बोलकर। तो मैं आज इस वीडियो में आप सबको बताऊंगी आप मायापुर कोलकाता से कैसे आ सकते हो, कितने खर्च में आ सकते हो, कितने कम खर्च में आ सकते हो। आप लोग मायापुर आकर मंदिर के अंदर वीडियो बना सकते हो या नहीं, साइट सीन कैसे देख सकते हो, प्रसाद कहाँ से पाना है, कूपन का प्राइस कितना है और प्रसाद में क्या क्या रहता है, ये सब कुछ मैं बताऊंगी आज इस वीडियो में। और ये सारे जानकारी के लिए आपको पूरा वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा, आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। तो चलो वीडियो को शुरू करती हूँ। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आप सबको स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। और थंबनेल देखकर तो आपको पता चल ही गया है मैं कहाँ पर जाने वाली हूँ और कैसे जाने वाली हूँ, और जिस वजह से मैं सुपर डुपर एक्साइटेड हूँ और उससे भी ज़्यादा नर्वस हूँ। और मेरे हाथ में समय बहुत कम है, मैं ऑलरेडी लेट हूँ, तो जल्दी से मैं नहा लेती हूँ और उसके बाद रेडी होकर मैं आपसे मिलती हूँ। सच में बहुत ज़्यादा नर्वस हो रही हूँ क्योंकि झूठ बोलकर पहली बार मैं कुछ ऐसे करने जा रही हूँ। सो दिस इज़ माई फाइनल लुक। ऊपर से पैर, मतलब माथे से पैर तक, ऊपर से नीचे तक पूरा लाल परी बन चुकी हूँ। और कैमरा में कैसा लग रहा है ये तो मुझे नहीं पता, पर सामने से बहुत प्रिटी लुक आ रहा है। और ये जो कुर्ती है ये बहुत ही सुंदर है और इसका डिटेलिंग भी बहुत सुंदर है, और इसलिए मुझे ये कुर्ती बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये मैं आई थिंक सेकंड टाइम पहन रही हूँ। तो चलो जल्दी से निकलती हूँ। अभी भी सब घर में सो रहे हैं क्योंकि अभी सिर्फ 5:45 AM ही हुआ है, और मेरा ट्रेन का जो टाइम है वो है 6:02 पर। और मैं धीरे से घर से निकली, मम्मी को बाय बोलकर और भगवान को प्रणाम करके। लेकिन आज मुझे बहुत ज़्यादा मिक्स फीलिंग आ रहा था, झूठ बोलने की वजह से बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था, और पहली बार ऐसा झूठ बोल के मैं कहीं जा रही हूँ इसलिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी था, और झूठ बोल के इतनी दूर जा रही हूँ इसलिए मैं बहुत ज़्यादा नर्वस भी थी। बाहर निकल के देखा तो रास्ता बिल्कुल सुनसान था, बस एक आंटी रास्ते पर झाड़ू लगा रहा था। और इस समय मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था क्योंकि मेरे साथ कोई था नहीं, और मुझे वहाँ पर जाकर फिर से लौटना भी है रात होने से पहले। और स्टेशन में पहुंचकर देखा घड़ी में 6:04 हो गया है और ट्रेन का कोई अता पता नहीं, करीब 10 मिनट लेट करा है ये ट्रेन। इसके बाद मैं जल्दी से टिकट ले लिया और फिर ट्रेन के लिए करीब 10 मिनट से भी ज़्यादा इंतज़ार किया। आज मुझे पहली बार पता चला है कि सुबह सुबह ट्रेन में भी इतना ज़्यादा भीड़ होता है। ट्रेन में चढ़ने के बाद 10 मिनट तक तो मुझे बैठने के लिए सीट भी नहीं मिली, फिर उसके कुछ देर बाद मुझे बैठने की सीट मिली। और हमारे घर से दमदम आने में मुझे 1 घंटा लग गया था। ये ट्रेन पहले ही इतना ज़्यादा लेट कर दिया था, मुझे तो लग ही नहीं रहा था कि मैं दूसरा ट्रेन दमदम से टाइम पर पकड़ पाऊँगी। एंड फाइनली मैं दमदम पहुँच गई। सो मैं आ चुकी हूँ दमदम स्टेशन पे, और यहाँ से मुझे जाना है कृष्णनगर सिटी जंक्शन, और ट्रेन का अनाउंसमेंट भी हो चुका है। और मुझे टिकट पड़ा है 60 रुपीज़ का, मतलब हमारे स्टेशन से कृष्णनगर सिटी जंक्शन तक टिकट पड़ा है 60 रुपीज़ का। और अगर आप दमदम से जाओगे तो आपको मिल पड़ेगा 25 रुपीज़ का। शियालदह से आ रहे हो तो भी आपको मिल पड़ेगा 25 रुपीज़ का। तो चलो पहले चलती हूँ स्टेशन पे क्योंकि अनाउंसमेंट हो चुका है। और मैं इतनी बड़ी गधी हूँ, मैं डाउन ट्रेन का अनाउंसमेंट सुनकर 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आ गई जहाँ मेरे ट्रेन 1 नंबर पर आने वाला था। शुक्र है मैं कोई गलती नहीं की एंड फाइनली ट्रेन में चढ़ गई। और दमदम से कृष्णनगर पहुँचने में मुझे लग गया था पूरा 2.5 घंटे, और ये पूरा 2.5 घंटे मैं सो कर ही आई हूँ क्योंकि मुझे कोई टेंशन नहीं था कौन से स्टेशन आ रहा है, कौन से स्टेशन पर उतरना है, बिकॉज ये ट्रेन कृष्णनगर तक ही जाएगी। और स्टेशन से उतरते ही आपको ऑटो स्टैंड मिल जाएगा, और जहाँ पर इतना ज़्यादा कीचड़ था मैं फूंक फूंक कर अपने कदम रख रही थी ताकि मैं गिर ना जाऊँ। और सच बोलूँ, मुझे सामने जो ऑटो मिला मैं उसमें ही चढ़ गई। इस कीचड़ में मैं चलने की हिम्मत नहीं कर पाई क्योंकि अगर मैं गिरी तो मेरा पूरा इज्जत का फलूदा बन जाता, और आगे जाकर कोई फ़ायदा भी नहीं है क्योंकि यहाँ पर बार्गेनिंग नहीं होता है, यहाँ पर फिक्स रेट है। और ऑटो पे चढ़ने के बाद मैं वीडियो ऑन किया, और ये देखो मेरे पीछे एक क्यूट सी लड़की कैसे देख रही है। और सच बोलो, सिर्फ ये बच्ची नहीं, वीडियो ऑन करने पर हर कोई मुझे ऐसे देखते हैं
और जिस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आती है और इस वजह से मैं पब्लिक प्लेस पे ठीक से वीडियो नहीं बना पाती हूँ। अच्छा, कृष्णनगर स्टेशन से आपको आना है हुलोर घाट और हुलोर घाट आने में आपको ऑटो का कॉस्ट पड़ेगा 30 रुपीज़ और वहाँ से आपको नदी पार करने के लिए टिकट लेना है और जिसका प्राइस है 3 रुपीज़। जी हाँ, अभी भी 3 रुपये में आप घाट पार कर सकते हो और इस बोट पे सिर्फ इंसान नहीं, साइकिल, बाइक और भी बहुत कुछ पार हो जाता है। यहाँ पर है गंगा और जलंगी नदी का मिलन स्थल और अभी आप थोड़ा सा ब्यूटी शॉट्स का मजा लो। फाइनली मैं नदी को पार कर चुकी हूँ और ये नदी को पार करने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 40 सेकंड लगेगा और नाव से उतरते ही आपको मंदिर तक जाने के लिए यहाँ पर बहुत सारे टोटो मिल जाएंगे और इस टोटो का कॉस्ट है 10 रुपीज़ पर पर्सन, 10 रुपीज़। अगर आपकी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है या फिर आपके साथ कोई पेशेंट है जिसका तबीयत ख़राब रहते हैं या फिर आपके पास बहुत सारे पैसे हैं और आपको चलने का मन नहीं है तो फिर आप टोटो से जा सकते हो। अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं चलकर ही जाना प्रेफर करती हूँ क्योंकि ये वॉकिंग डिस्टेंस में ही पड़ता है। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लगेगा आपको चलकर मंदिर तक जाने में। और ये देखो, मैं देखते ही देखते पहुंच गई मंदिर तक एंड ये है वर्ल्ड का लार्जेस्ट टेम्पल TOVP, टेम्पल ऑफ वैदिक प्लानिटेरियम, जो वेस्ट बंगाल में नदिया जिला के मायापुर में स्थित है। और ये है मंदिर का मेन एंट्रेंस, मेन गेट। और गेट से अंदर आते ही सबसे पहले आप लोगों को दिखेगा कीर्तन कुटीर, जहाँ पर 24 आवर्स कीर्तन होता है। और इस कीर्तन कुटीर के ठीक सामने ही आप लोगों को मिलेगा दोपहर के महाप्रसाद का कूपन काउंटर, जहाँ से आप कूपन ले सकते हो दोपहर के महाप्रसाद का। यहाँ पर आपको बहुत सारे कूपन काउंटर मिल जाएंगे, लेकिन मैं जब भी यहाँ पर आती हूँ मैं गदा भवन से ही प्रसाद पाती हूँ। और गदा भवन के दोपहर के महाप्रसाद में रहते हैं राइस, वेज दाल, पकौड़ा, चपाती, मिक्स वेज, पनीर की सब्ज़ी और स्वीट राइस या फिर चावल के खीर भी बोल सकते हो। और इसका प्राइस मुझे पड़ा है 90 रुपीज़ का। लास्ट टाइम मैं जब आई थी तब इस कूपन का प्राइस था 70 रुपीज़। और सच बोलूँ, यहाँ पर आकर मुझे जो शांति मिलती है वो मैं शब्दों से बयान नहीं कर सकती हूँ। हर क्षण, एवरी सिंगल टाइम आपको यहाँ पर कीर्तन सुनाई देगी, जो कि बहुत ही पीसफुल है। और ये जो मंदिर है वो श्रील प्रभुपाद के श्री श्री श्रील अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के ड्रीम प्रोजेक्ट है। ये जो मंदिर है ये 2022 में ओपनिंग होने वाला था, लेकिन कोविड की वजह से उस समय ये मंदिर का कंस्ट्रक्शन बंद हो गया था, जिस वजह से उस समय मंदिर ओपनिंग नहीं हुआ था। और अभी भी कोई भी ऑफिशियल डेट अनाउंसमेंट नहीं हुआ है इस मंदिर को ओपनिंग होने का। और अगर आप चाहो तो इस मंदिर को अंदर से भी एक्सप्लोर कर सकते हो। ये मंदिर 12 PM से 12:30 PM तक खुला रहता है। और इस समय मैं राधा माधव के दर्शन के लिए चंद्रोदय मंदिर में गई थी, तो इसलिए मैं इस मंदिर पे नहीं जा सकी। और चंद्रोदय मंदिर के अंदर जाने के पहले आपको यहाँ पर अपने जूते और फ़ोन को जमा रख कर जाना पड़ेगा। सिर्फ फ़ोन नहीं, लैपटॉप, ईयरबड्स सब कुछ यहाँ पर जमा रख कर ही जाना पड़ेगा। अंदर आप कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स नहीं लेकर जा सकते हो। अगर आप मंदिर के अंदर फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी कुछ करना चाहो तो आप इस्कॉन के जो ऑफिस है वहाँ से परमिशन लेकर कर सकते हो, और वो भी 9 बजे से 10 बजे के अंदर ही ये खुला रहता है। हाँ, आप लोग ये मत सोचना कि मैं फ़ोन अंदर लेकर गई थी, मैं फ़ोन अंदर नहीं लेकर गई थी। ये फ़ोटो मुझे मिला है इंस्टाग्राम से। ऐसे बहुत सारे अकाउंट है जहाँ पर डेली दर्शन का फ़ोटो अपलोड होता है, तो मैंने वहीं से लिया है ये सारे पिक्चर्स। और आज राधा माधव अष्टसखी सहित पंचतत्व इतना प्यारा दर्शन दे रहे थे, जो बोलने की शब्द मुझ में नहीं है। फ़ोटो में जितना दिखाया गया है उससे भी 1000 गुना ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। सच बोलूँ, सामने से ठाकुर जी का दर्शन करना और फोटो में ठाकुर जी का दर्शन करने में आसमान और ज़मीन का अंतर है। और मैं अभी जिस गार्डन में से चल के आई हूँ और मेरे पीछे जितने भी फ्लावर दिखे हैं ये सारे ठाकुर जी की
सेवा में ही जाते हैं। और अभी मैं जा रही हूँ गौशाला, और गौशाला जाने का जो रास्ता है ये पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और क्यों पसंद है ये आप देखकर ही आपको पता चल जाएगा। मुझे नेचर से बहुत ज़्यादा लगाव है और इसीलिए मुझे ये रास्ता इतना ज़्यादा अच्छा लगता है। आप भी देखो, आप भी प्यार में गिर जाओगे इस रास्ते का। गौशाला के बाहर आपको 2 शॉप दिखेगा जहाँ से आप प्योर घी और मक्खन खरीद सकते हो, और यहाँ पर दही भी मिलती है, तो आप यहाँ से दही भी खा सकते हो। और यहाँ पर बैलगाड़ी का राइड भी अवेलेबल है, आप चाहो तो बैलगाड़ी का मज़ा भी ले सकते हो। और अगर आप चाहो तो टोटो भी बुक कर सकते हो। ये लोग 200 या 250 रुपया लेते हैं और पूरा मायापुर का साइट सीन आपको घुमाकर दिखा देते हैं। और गौशाला से मैं सीधा आ गई गदा भवन प्रसाद पाने के लिए। और प्रसाद में क्या क्या होता है वो तो मैंने पहले ही बोल दिया था। और ये प्रसाद मेरा 2 टाइम का खाना है। पहली बार में ही ये बहुत सारा प्रसाद दे देते हैं, और आप चाहो तो बाद में रिफिल भी कर सकते हो। और ये मुझसे और खाया नहीं जा रहा था। ये प्रसाद मेरे लिए बहुत ज़्यादा था, और प्रसाद वेस्ट करने का ऑप्शन भी नहीं है मेरे पास। मैं बहुत ज़्यादा टाइम ले लेकर अपने प्रसाद को कंप्लीट किया। और सच बोलूँ, प्रसाद पाने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था, मतलब मैं ओवरलोड हो गई थी। मेरा फेस देखकर आपको पता चल ही रहा है। यहाँ पर ना बुफे सिस्टम है, और मैं समझ नहीं पाई थी कि ये पहले ही इतना सारा प्रसाद दे देते हैं, वरना मैं पहले ही बोल देती कि थोड़ा थोड़ा करके दो। एंड फाइनली मैंने अपने प्रसाद को कंप्लीट किया और वहाँ से निकल गई। और बाहर यहाँ पर एक मार्केट है, बहुत सारे दुकान है जहाँ से आप कुछ भी चाहो तो आप खरीद सकते हो। और इस समय जो मेन मंदिर था, मतलब दर्शन था ठाकुर का, वो बंद था, तो मैं और मंदिर में नहीं गई। मैं वहाँ से सीधा निकल गई। मैं इससे पहले भी 2-3 बार मायापुर आ चुकी हूँ, लेकिन इस मंदिर में कभी नहीं गई हूँ। पर जाने का बहुत मन था, लेकिन आज भी अनफॉर्चुनेटली ये मंदिर बंद था। तो मैं वहाँ से सीधा निकल कर आ गई घाट पर, क्योंकि मेरा ट्रेन था 3:20 में, और यहाँ से जाने में मुझे आराम से 45 मिनट तो लग ही जाएगा। और बोट में चढ़ते ही ये देखो मुझे क्या दिखा, मेरे पैर में एक ग्रास ऑफर बैठा था, और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। और मुझे मेरे पैर में बहुत ज़्यादा गुदगुदी हो रही थी, पर क्यूट था बहुत। और ये ऑटो वाले भैया बहुत ही प्यारा था, बहुत ही अच्छा था। हम ट्रेन ना मिस कर जाए इस वजह से इतनी तेज़ ऑटो को भगाई, एकदम टाइम पर हमें स्टेशन तक पहुंचा दिया। एंड गाइस दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, राधे राधे।